समटाइम्स 5 गांव में स्कूल डाला जाए। यदि मेरे पास डाटाज हो तो डाटाज के बेसिस पर हमें स्कूल कितने डालने चाहिए, दैट विल बी एबल टू डिटरमाइन। यस ना, एक स्कूल डाल दे, वहीं पर 1000 बच्चे हैं तो एक स्कूल तो एक ही गांव के लिए डालना पड़ जाएगा, तो 5 गांव से तो बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, तो हाउ ही दे कैन एकोमोडेट। गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, गांव में कहां पे डाटा ले लिया जाए कंप्यूटर से, बैरेंट लेंथ है, तो गवर्नमेंट क्या प्लान बनाएगी, विल मेक व्हाट, पॉन्ड्स इन दोज रीजन्स। व्हाट आई सेड दैट। तो ये डाटा आए और गवर्नमेंट ने अपने नियर बिलो अथॉरिटीज को क्या दिया, ऑर्डर दिया, मेक द पॉन्ड्स। ये क्या है, यस टेल मी, yes or not? It is an use of technology, innovation in the field of rural people and the people who is in the needs. Yes or not? So I said that, ध्यान से, तो हमने क्या बोला, by increasing India's R&D labs and universities to focus on the needs of the poor people and by improving the ability of informal firms to absorb knowledge. उनको knowledge दिया, financial literacy and innovation and research agenda can counter this effect. इसका मतलब हमने क्या कर दिया, ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को भी फिनिश कर दिया। इज इट ओके, सोशल इनइक्वालिटी एंड, इसका मतलब अभी क्या दिख रहा है, इगैलिटेरियन सोसाइटी। आर यू फीलिंग, देयरफॉर वी आर एबल टू गेट विच काइंड ऑफ इगैलिटेरियन सोसाइटी। एंड देन इंक्लूसिव इनोवेशन कैन लोअर द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड क्रिएट इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर द पुअर पीपल। तो ये सारी चीज, देयरफॉर ये कब होगा, जब इगैलिटेरियन society. So let us see the, I said option. Which of the following is the most logical and rational assumption that can be made from the above passage? The first is innovation and R&D. अपने पैसेज को देखते रहेंगे। Innovation and R&D is the only way. Only, क्या करोगे आप, दिमाग खड़ा कर लेना, yes or not? Only way to educate rural to urban migration. अरे इनोवेशन और R&D ये तो ओनली वे नहीं है, वे टू रिड्यूस। तो ये तो हमने देखा था ना, यदि हम इनोवेशन करेंगे, अभी बता रहा था क्या, माइग्रेशन को कम करेंगे कि नहीं करेंगे, अभी हम पढ़ते समय समझ में आ रहा था कि नहीं, लेकिन यदि ओनली कह दिया तो इसको 100% मैं क्या करूंगा, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट। इट इज क्लियर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस टेल मी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रीम वर्ड्स। नेक्स्ट वन, एवरी, which one I said that? Again, ये भी हमारे लिए क्या हो गया, extreme words. Every rapidly growing country needs to minimize the divergence between productivity in agriculture and other sectors. तो आप इसको भी क्या कर दिए, yes tell me. Every rapidly growing country needs to minimize the divergence between productivity in agriculture and other sectors. ये तो हमें था, उसमें था ना कि मुझे क्या करना है, ग्राफ बढ़ते जा रहा है बिटवीन एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर्स, यस और नॉट, हमें रिड्यूस करना है, यस और नॉट, इसके अंदर था, लेकिन एवरी नहीं था, यस और नॉट। ये तो हमारी फीलिंग नहीं आई थी, एवरी कंट्री शुड हैव। तो दिस इज अगेन व्हाट आई सेड दैट, रॉन्ग। इंक्लूसिव इनोवेशन एंड R&D कैन हेल्प क्रिएट एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। हमने सोशल इक्वलिटी देखा एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी देखा, यस और नॉट, यही बात कर रहे थे, तो ये इसके पूरे चांस है। अनदर आई सेड दैट रैपिड अर्बनाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज रैपिड। सो वी हैव बीन एबल टू सी दैट विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अंडरस्टूड इट, समझ में आ गया। सो आपको क्या करना है, आप देखिए, ध्यान से रुकिए, अभी डू नॉट गो अहेड, अभी मैं ध्यान से देखिए, अब मैं इसको निगेटिव पढ़ता हूं, इधर ध्यान दें, क्या पेन, इधर ध्यान दें, अब मैं इसको निगेटिव पढ़ने जा रहा हूं। इंक्लूसिव इनोवेशन R&D कैन नॉट हेल्प क्रिएट एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। यदि मैं इसको पढ़ूंगा तो लगेगा कि ये पैसेज से जस्ट अपोजिट बात कर रहा है, और जो स्ट्रॉन्ग एजम्पशन होगा वो पैसेज से कंप्लीटली अपोजिट बात करेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी। व्हाट आई हैव सेड दैट। यदि आपको दिक्कत आए उसको, यदि आप फीलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो उसको क्या करें, आप कॉन्ट्राडिक्शन के साथ जाए। इज इट क्लियर?
So do the next passage. Read the next passage.